नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? रघुवंशम कालिदास की रचना है और यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, उनके जीवन परिचय और उनके कृतित्व का। तब पूछा है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कितने सर्ग हैं या अध्याय हैं? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर 19 सर्ग हैं। 19 सर्गों से और महाकाव्य 8 अध्यायों से ज़्यादा महाकाव्य में 8 अध्यायों से ज़्यादा अध्याय रहते हैं, वह महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और 8 अध्यायों से कम अध्यायों वाला काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? श्लोकों की संख्या कितनी है? 2016 है कि 1530 है कि 1569 है कि 1565 है कि इनमें से कोई नहीं? तो रघुवंश महाकाव्य में 1569 श्लोकों की संख्या है और यह कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो अभी हमने बताया था कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य में सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, विष्णुदास की है कि ईश्वरदास की है कि श्याम सुंदर दास की है कि सुंदरदास की है कि इनमें से कोई नहीं? तब भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रावण मंदोदरी संवाद किसकी रचना है? रावण और मंदोदरी संवाद किसकी रचना है? ब्रह्मजीनीदास का है कि मुनि लामड़े का है, अग्रदास का है कि सुंदरदास का है कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रावण मंदोदरी संवाद नामक रचना मुनि लामड़े का है। अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हनुमान चरित किसकी रचना है? ईश्वरदास की है कि सुंदरदास की है कि श्याम सुंदर दास की है कि अग्रसाद दास की है कि ये सभी? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। हनुमान चरित सुंदरदास की रचना है। हनुमान चरित सुंदरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचरित या रामरास किसकी रचना है? ब्रह्मजीनीदास का है कि सुंदरदास का है, श्याम सुंदरदास का है कि अग्रदास का है कि इनमें से किसी का नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। रामचरितरास इसका दूसरा नाम है रामरास। यह किसका रचना है? तो ब्रह्मजीनीदास का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंगद पैज किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है कि ईश्वरदास की है कि श्याम सुंदर दास की है कि अग्रदास की है कि इसमें से एक से अधिक राइट है? फटाफट आंसर कीजिए। तो अंगद पैज और भरत मिलाप अंगद पैज और भरत मिलाप नामक रचना ईश्वरदास की है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हनुमत रास किसकी रचना है? कृपाराम की है कि ब्रह्मजीनीदास की है कि श्याम सुंदर दास की है कि अग्रदास की है कि एक से अधिक है? हनुमत रास किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो हनुमान रास नामक रचना ब्रह्मजीनीदास का है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है हनुमान जी की आरती। जो आप लोग गाते हैं ना, आरती कीजिए हनुमान लला की, तो हनुमान जी की आरती किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास ने लिखा है, अग्रदास ने लिखा है, कि रामानंद ने लिखा है, कि श्याम सुंदर दास ने लिखा है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। हनुमान जी की आरती रामानंद ने लिखा है, और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा गया है। आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा रामानंद को दी गई है, और यह कबीरदास के गुरु हैं रामानंद। और भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। इनके परिप्रेक्ष्य में एक श्लोक है कि भक्ति द्रविण रूपधि लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने चहु दिशा नवखंड। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे दिए गए रचनाओं में से अग्रदास की रचना कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है। राम भजन मंजरी नहीं है, कि उपासनावली नहीं है, कि रामचंद्रिका नहीं है, कि पदावली नहीं है, कि ये सभी नहीं है? तो देखिए, पदावली रचना तो विद्यापति की है और अग्रदास की है। विद्यापति की भी पदावली है, मैथिल भाषा में लिखा गया है। और राम भजन मंजरी और उपासनावली और पदावली, यह तीनों रचना अग्रदास की है, जबकि रामचंद्रिका अग्रदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कविता रत्नाकर के किसकी रचना है? अग्रदास की है, ईश्वरदास की है, सेनापति की है, केशवदास की है, या एक से अधिक? तो कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन है? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है? सुंदरदास हैं। सुंदर लोगों को श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं होती, तो श्रृंगार रस का विरोध करते हैं। तो सुंदरदास, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है? सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 14 है रामायण महानाटक किसकी रचना है? अग्रदास की है, कि प्राणचंद्र चौहान की है, कि श्याम सुंदर दास की है, कि अग्रदास की है, कि इनमें से कोई नहीं? अग्रदास 2 बार रिपीट हो गया है। तो रामायण महानाटक, रामायण हमारे किससे प्रिय है? हमारे प्राणों से भी ज़्यादा रामायण प्रिय है। तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है रघुनाथ चरित किसकी रचना है? रघुनाथ चरित किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क है माधव दास का है, परशुराम देव का है, कि लाल दास का है, अग्रदास का है, कि ये सभी का है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रघुनाथ चरित परशुराम देव जी की रचना है, और यह बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रचना है। तो यह टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी के लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है रघुनाथ लीला किसकी रचना है? माधव दास जगन्नाथी का है, कि सौमित्र सेन का है, कि श्याम सुंदर दास का है, कि लाल दास का है, कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। माधव दास जगन्नाथी जी की रचना है रघुनाथ लीला। माधव किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण राम जी की आराधना करते थे, और राम भगवान श्री कृष्ण की। तो रघुनाथ लीला माधव दास जगन्नाथी जी का है। क्वेश्चन नंबर 17 है अध्यात्म रामायण किसकी रचना है? परशुराम देव की है, कि माधव दास चारण की है, कि अग्रअली की है, कि अग्रदास की है, कि एक से अधिक? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अध्यात्म रामायण माधव चरण का है, माधव चरण दास का है अध्यात्म रामायण। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्यों का उल्लेख है? 15 शिष्यों का, 25 शिष्यों का, कि 12 शिष्यों का, कि 14 शिष्यों का, कि इनमें से कोई नहीं?
तो नाभादास द्वारा रचित जो भक्तमाला है उसमें रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। देखिए हिंदी साहित्य में 12 का आंकड़ा कितना अच्छा है। अभी रामानंद के शिष्य 12, अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो ये अभी 12 है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे उल्लिखित अलवार भक्तों में कौन शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। सुरसुरानंद नहीं है, कि नरहरियानंद नहीं है, कि माधवादास नहीं है, कि सुखानंद नहीं है, कि उक्त सभी नहीं है। इनमें कौन सा अलवार भक्त शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। माधवदास अलवार भक्तों के श्रेणी में नहीं आते, यह भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सा है? आखिरी रचना कौन सी है? रामचरितमानस है, कवितावली है, कि दुआवली है, कि विनय पत्रिका है, इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से तुलसीदास द्वारा रचित रचनाओं में ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? कवितावली है, कि रामलला नाचू है, कि रामाज्ञा प्रश्नावली है, कि वैराग्य संदीपनी है, कि इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास द्वारा रचित एक दो ज्योतिष ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली है। रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास द्वारा रचित एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाभादास की जीवन काल क्या था? 1570 से 1666 तक, कि 1533 से 1664 तक, कि 1570 से 1650 तक, कि 1570 से 1651 तक, कि इनमें से कोई नहीं। नाभादास का जन्म मृत्यु से संबद्ध कौन सा सही ऑप्शन होगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नाभादास जी का जन्म 1570 में हुआ और नाभादास की मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे लिखी रचनाओं में केशव की रचना कौन सी नहीं है? केशवदास की वीर सिंह चरित नहीं है, कि जहांगीर जस चंद्रिका नहीं है, कि विज्ञान गीता नहीं है, कि अष्टयाम नहीं है, कि ये सभी नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो अष्टयाम नाभादास की रचना नहीं है, अष्टयाम केशवदास की रचना नहीं है, अष्टयाम नाभादास की रचना है। अष्टयाम नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। जबकि वीर सिंह चरित, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता, यह तीनों केशवदास की रचना है और अष्टयाम नाभादास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, कि प्रिय विलास है, कि रघुवंशम है, कि रामचंद्रिका है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सिंह द्वारा लिखित है। तो आज के लिए इतना। आज का यह सेशन कैसा रहा, आप सबका कितना स्कोर रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।